गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपने देखना शुरू कर दिया है टाइम एंड वर्क पर बना हुआ हमारा शॉर्टकट मेथड का चैप्टर, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट आने वाले एग्ज़ाम में और इसके मेंस एग्ज़ाम में जो लेखपाल और आगे जो इससे रिलेटेड मेंस एग्ज़ाम्स होंगे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के, उसमें बहुत खास महत्व रखेगा ये चैप्टर अगर मैथ वहाँ आती है। उसके अलावा एसएससी जीडी की भी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं लड़के, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ ये चैप्टर बैंकिंग में भी बहुत अच्छा पोर्शन रखता है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, वर्क एंड टाइम वाला जो चैप्टर है इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत ये है कि ये चैप्टर जो है पाइप एंड सस्टेन में भी कहीं ना कहीं आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं आज। देखिए हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, समय और कार्य, वर्क एंड टाइम। ठीक है, अब देखिए वर्क एंड टाइम की जब हम बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं? किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, किसी निर्धारित समय में। यानी हम दो चीज पर काम करते हैं, एक तो कार्य होता है जिस पर हम व्यक्ति और समय की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो किस चीज पर काम कर रहे हैं? हम व्यक्तियों और समय पर काम कर रहे हैं। कार्य क्या होता है? कार्य हमेशा क्या होता है? 100%। और 100% को हम 1 मान लेते हैं। यानी अगर हमें 2 ईंट जोड़नी है तो 2 ईंट भी एक 100% वर्क होगा, और 2 ईंट में एक ईंट जोड़ेंगे तो वो 50% वर्क होगा। ठीक है, अगर हमें टोकरी उठाना है तो टोकरी उठा के ले जाना भी 100% वर्क माना जाएगा जब वो टोकरी उठा करके अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाती है, यानी वर्क इज कंप्लीटली डन। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं तो हमेशा दो तरफ की बात करते हैं। जब क्वेश्चन के फॉर्म में इसको देखते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ व्यक्तियों द्वारा ये प्रश्न किया गया या ये काम किया गया और इस काम को करने में इतने समय लगा, और इतने ही कम समय में, यानी दिए गए समय से कम समय में हमें वो कार्य करना है, तो हमें कितने व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आइए देखते हैं इस पे उठाया गया जो प्रश्न है, जिससे आपको ये चैप्टर समझने में मदद मिलेगी। ठीक है, अभी हमारे पास प्रश्न क्या है? पहले प्रश्न से पहले हम एक फार्मूला देख लेते हैं। पहला फार्मूला जो हम सीखने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। यहाँ पे हेडिंग डाल लेंगे फार्मूला 1, M1D1T1 इज इक्वल टू M2D2T2। ठीक है, अपॉन W1 अपॉन W2। W2 क्या है? वर्क है। W1 क्या है? वर्क है। ठीक है, और इसमें क्या करना है हमें? देखिए ये जो M1 है ये क्या है? व्यक्ति है, हमने बताया। अभी हम किस पे बात करेंगे? व्यक्ति पर। फिर समय पर या दिन। ठीक है, डे को क्या कर लेंगे हम? दिन। और प्रतिदिन किया गया कार्य, यानी जब हमें समय दिया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे जो M होगा वो व्यक्ति के लिए, D होगा दिन के लिए, T होगा समय के लिए, W होगा कार्य के लिए। यहाँ पे भी वही है, व्यक्ति, समय और व्यक्ति, दिन और समय, और नीचे कार्य है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे आता है कि 15 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूर्ण करते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमसे पूछा क्या जाता है कि कितने व्यक्ति उसी कार्य को 5 दिन में कर लेंगे। तो आगे देखते हैं हम क्या कैसे लगाएंगे। अब हमारे पास M1 क्या हो गया? M1 हमारे पास हो गया 15, फिर D1 क्या हो गया हमारे पास? 10, और W1 यानी मैंने क्या बताया, किसी एक कार्य को कंप्लीट करते हैं तो कोई भी कार्य, एक कार्य, जैसे कपड़ा पहनने का एक कार्य अगर पूरा कंप्लीट होता है तो वो भी एक कार्य माना जाएगा। तो कार्य हमारे पास माना गया किसी एक कार्य को, तो W को हम क्या मानेंगे? वर्क, जब दिया हुआ है किसी एक कार्य को। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे निकालना है M2 इज इक्वल टू वॉट, और कार्य हमारे पास वही है एक, तो यहाँ पे कार्य वही कार्य है सेम, तो W2 क्या हो जाएगा हमारे पास? 1। अब हमारे पास D2 क्या दिया हुआ है? 5। ठीक है, इसको पुट कर दीजिए सिंपल सा, 15 इंटू 10 अपॉन 1 इज इक्वल टू M2 इंटू 5 अपॉन 1, 1 1 कैंसिल, 5 3 जा 15, यानी M2 कितने व्यक्ति चाहिए कि उस कार्य को पूरा करने के लिए 5 दिन में? 30 व्यक्ति। कितने व्यक्ति चाहिए? 30 व्यक्ति। ठीक है, अब आइए इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ देखते हैं कि आगे अगर हमको और क्वेश्चन पूछता है तो वो किस किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे रहने दीजिए, नीचे वाला हिस्सा हम हटा रहे हैं। आप इसे रिवाइंड मतलब कि बैक करके भी देख सकते हैं। रिवाइंड करके बार बार वीडियो देखेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जो नहीं लिख पाए हैं उसे पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अब हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि W2 दे दिया है कि
किसी कार्य को यानी एक को व्यक्ति 15 व्यक्ति मिलकर के 10 दिन में करते हैं, उस कार्य का 1/4 भाग 5 व्यक्ति मिलकर के कितने दिन में करेंगे? उस कार्य का 1/4 भाग 5 दिन में कितने व्यक्ति मिलकर के करेंगे? ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, W2 चेंज कर दिया गया, क्या हो गया 1/4। हमें निकालना क्या है, व्यक्ति, तो यहाँ फिर से रख दीजिए 15 × 10/1 इज इक्वल टू M2 × 5/1/4। ये 4 यहाँ चला आया, ये 5 से ये कट गया, 5 3 जा 15, यानी कितना आ गया, M2 इज इक्वल टू 30/4। ठीक है, अब ये व्यक्ति आ गया कितना, M2 इज इक्वल टू 30/4। देखिए यहाँ पे जो डेसिमल में आ रहा है, एग्जाम में आपका डेसिमल में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन बना होगा। ये तो एट रैंडम क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए डेसिमल में आ रहा है। कभी भी व्यक्ति जो है आपका डेसिमल में नहीं आता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं इसका अनदर फॉर्म में क्या आ सकता है और क्या पूछ सकता है। अब देखिए यहाँ पे दे दिया कि 1/2 जो है कार्य, वो 15 व्यक्ति 10 दिन में करते हैं, तो एक कार्य कितने दिन में करेंगे? ठीक है, या 1/4 कार्य कितने दिन में करेंगे, या एक कार्य को करने में कितने व्यक्ति लगेंगे? ठीक है, सबका वही है। यहाँ पे वर्क क्या है, 1 है, लेकिन यहाँ पे वर्क क्या हो गया, 1/2। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, 15 × 10/1/2 इज इक्वल टू M2 × 5, ये नंबर ऑफ डेज है, अपॉन 1। अब हमको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लीकेशन हो गया, 5 3 जा 15, यानी कितने M2 चाहिए हमें, ये वाला 2 ऊपर चला गया, तो कितना आ गया यहाँ पे 60। कितने व्यक्ति चाहिए, 60 व्यक्ति। ठीक है, अब ये हो गया हमारा M1 D1 T1 अपॉन W1, M2 D2 T2 अपॉन W2 के लिए। अब इसी में एक क्वेश्चन ये दे देता है कि आइए देखते हैं वो वैल्यू पुट करके क्या आता है। जैसे यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है और उसके साथ दे दिया है कि 15 व्यक्ति प्रतिदिन, टाइम दे दिया है, कितने घंटे काम कर रहे हैं, 5 घंटे काम कर रहे हैं, और यहाँ पे दिया है प्रतिदिन कितने घंटे काम कर रहे हैं, बताइए, 8 घंटे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या वैल्यू आती है। यह प्रतिदिन यहाँ पे 2 घंटे काम कर रहे हैं, तो हमारे व्यक्ति ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, M1 इज इक्वल टू 15, M2 इज इक्वल टू D1 इज इक्वल टू 10, और टाइम इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, T1 इज इक्वल टू 5, और W1 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे दिया हुआ है M2 इज इक्वल टू वॉट, और W2 इज इक्वल टू 1, और D2 इज इक्वल टू 5, एंड T2 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, 15 × 10 × 5 D1 M1 D1 T1 अपॉन W1। देखिए एग्जाम में ये वैल्यूज लिखने की जरूरत नहीं, नीचे W1 की वैल्यू लिखे या इस तरह से सॉल्व करें। हम क्वेश्चन देखेंगे, सीधे वैल्यू में पुट करेंगे, कोशिश करेंगे कि वैल्यू भी पुट करने की जरूरत ना पड़े। ये कैसे होगा, जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे, M2 × 5 × 2 अपॉन 1। ठीक है, अब ये 1 1 कैंसिल हो गया, 5 5 कैंसिल हो गया, 2 5 जा गया। ठीक है, तो कितना आ गया, M2 इज इक्वल टू 75। ठीक है, ये बात हो गई हमारे पहले क्वेश्चन की। ठीक है, देख लीजिए ध्यान से। अब हम आते हैं इसी के दूसरे फॉर्म में। ठीक है, कहाँ पे आएंगे अब हम, दूसरा फॉर्म, जब हमारे पास ए का कार्य दिया हो, ए इतने दिन में किसी वर्क को पूरा करता हो, बी इतने दिन में किसी वर्क को पूरा करता हो, और सी इतने दिन में वर्क को पूरा करता हो, तो हम उसे एक शॉर्टकट मेथड से कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना होगा, खासकर जो एग्ज़ाम्स ऑनलाइन है। ऑफलाइन में भी बहुत ज़्यादा समय नहीं मिलता है, और उसी हिसाब से आपको करना भी होता है। ठीक है, चलिए आइए करते हैं लड्डू मेथड से। इस मेथड को हमने क्या नाम दिया है, ए किसी कार्य को इतने x दिन में कर रहा, बी उसी कार्य को y दिन में कर रहा, तो ए और बी उस कार्य को मिलकर के कितने दिन में करेंगे। तो इसे हम किस मेथड से देखेंगे, लड्डू मेथड से कर लीजिए, पेड़ा मेथड से कर लीजिए, जो भी मिठाई आपको अच्छी लगती है उस मेथड का नाम रख लीजिए, और इसे अच्छे से सीख लीजिए। ठीक है,
जैसे ए जो होता है वो किसी कार्य को 5 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 10 दिन में करता है, और हमसे पूछा गया है कि ए प्लस बी मिल करके उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए का हम क्या करते हैं 5 लड्डू बनाता है, बी क्या करता है 10 लड्डू बनाता है, तो टोटल वो दोनों मिल करके कितने लड्डू बनाएंगे, तो हम इनका क्या कर लेंगे एलसीएम ले लेंगे। तो हमारे पास एलसीएम क्या आ जाएगा 10 लड्डू। दोनों को मिल करके कितने लड्डू बनाने हैं 10 लड्डू, यानी ये लड्डू बनाने हैं। तो अगर एक दिन में ए कितने लड्डू बनाता है, तो कितने लड्डू बनाएगा 2 लड्डू, और बी कितने लड्डू बनाएगा 1 लड्डू। ठीक है, यानी ए टोटल उसकी कैपेसिटी क्या है 5 लड्डू बनाने की, जितने समय में उसके दुगने समय में बी जो है 10 लड्डू बनाता है। ठीक है, तो एफिशिएंसी ए की पर डे कितनी है 2, एफिशिएंसी बी की पर डे कितनी है 1। ठीक है, इस फॉर्म में समझ लीजिए। तो ये क्या आ जाएगा 3, और हमको पूछ रहा है कि टाइम क्या लगेगा, ए प्लस बी मिल करके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो हमको कितने लड्डू बनाने हैं 10, एक दिन में 3 लड्डू बना रहे हैं, तो क्या टाइम आ जाएगा 1 सही 1 बटे क्या आएगा बताइए 3 सही 1 बटे 3। ठीक है, इतने दिन लगेंगे। ठीक, ये एक मेथड है। अब जैसे इसी में एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि सी को ऐड कर लेता है, 3 के लिए देख लेते हैं इस फॉर्म को। ठीक है, जैसे जैसे इसको करेंगे अभी इसमें 2-3 तरह के क्वेश्चंस आते हैं, वो अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी हम ए बी सी के फॉर्म में देख लेते हैं कि सी अगर उसी कार्य को 15 दिन में कर रहा है, तो ए बी सी मिल करके उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, ए प्लस बी प्लस सी मिल करके उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो ये सिंपल सा हो जाएगा, ए कितने लड्डू बना रहा 5, बी कितने बना रहा 10, सी कितने बना रहा 15, और तीनों का एलसीएम क्या आ जाएगा बताइए, कोई बता सकता है एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 30। ठीक है, एलसीएम मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को आता होगा। जिनको एलसीएम निकालने नहीं आता, हमारे चैनल पे जाइए, हमारे प्लेलिस्ट में एलसीएम एचसीएफ निकालना बहुत अच्छे से सिखाया गया है, वहाँ से सीखिए और फिर इसे इम्प्लीमेंट करिए। ठीक है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 30, और जब 30 आ जाएगा तो ये कितने दिन में बना रहा है, इसकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी, एक दिन में कितने लड्डू बनाएगा 6, ये 3 और ये 2, टोटल लड्डू एक दिन में कितने बनने लगे 6 3 9 और 2 11, कितने लड्डू बनने लगे 11। ठीक है, तो टोटल काम करने में कितना दिन लगेगा 30 बटे 11, यानी 2 कितना बचा 8 बटे 11 दिन, यानी डेज। ठीक है, ये क्या निकलती है हमारी एफिशिएंसी निकलती है, और ये टोटल अमाउंट ऑफ वर्क जो डन करना है, और ये निकल जाता है एक दिन में बनाया गया लड्डू। अगर एक दिन में 11 बना रहे हैं तो 2 दिन में हम 22 बनाएंगे, और 8 बटे 11 दिन में उसे क्या कर लेंगे 2 सही 8 बटे 11 दिन में पूरे हम कितने लड्डू बना ले जाएंगे 30, या यही अमाउंट ऑफ वर्क हमें कंप्लीट करना था। तो आज की वीडियो हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको हमें सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद।